Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 36। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आरूही सिया के कैबिन में आई। वो सिया के साथ ही बैठकर काम करती थी। सिया ने आरूही को कल जो भी हुआ सब बता दिया और अपने आइडिया के बारे में भी बताया। आइडिया सुनकर आरोही बोली, वाह सिया, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। आई एम श्योर कि सबको ये ज़रूर पसंद आएगा और ये सक्सेस भी होगा। सिया खुश होकर बोली, हमें भी लगता है कि ये सफल होगा, लेकिन हमने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है। आरोही बोली, कोई बात नहीं, अब बना देंगे, चलो। सिया और आरोही मिलकर 2 घंटे में प्रेजेंटेशन बना दिया। 12 बजे राघव, अर्जुन, रुद्र, विवान और अजय भी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। सिया और आरोही वहां आकर अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया। सिया ने कहा, जैसे कि हमारा टारगेट यूथ और सोसाइटी है, तो हम दोनों ने मिलकर ये करने का सोचा है। आरोही बोली, हम सब जानते हैं कि अब एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, तो यूथ जॉब ढूंढना शुरू कर देगी और फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करना शुरू कर देंगे। सिया आगे बोली, इनमें से ज़्यादा लोगों की पहली चॉइस होगा कुछ टॉप कंपनीज। आरोही बोली, जैसे सिंघानिया इंडस्ट्रीज, शेखावत इंडस्ट्रीज और ओबराय इंडस्ट्रीज। सिया आगे बोली, और जैसे कि इन तीनों कंपनीज ने कपूर इंडस्ट्रीज को टेक ओवर किया है और बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आरोही आगे बोली, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो भी इंटर्न्स यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आएंगे उन्हें वॉलंटरी सर्विस करने के लिए एंकरेज करेंगे। राघव पूछा, इससे क्या होगा? सिया बोली, बहुत फायदा होगा। पहला, हम लोग मतलब सिंघानिया इंडस्ट्रीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा गुडविल बढ़ेगा और मीडिया का पूरा ध्यान इस पर ही होगा। अर्जुन ने कहा, पर हम ज़्यादा लोगों को इंटर्न्स में नहीं ले सकते हैं। आरोही बोली, क्यों नहीं, इसका भी हमारे पास हल है। जैसे कि हम अब नए स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जो भी हमारे कुछ एक्सपीरियंस्ड और भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें प्रमोट करके इन स्टार्टअप्स को संभालने के लिए बेच सकते हैं और उनके अंडर में ये नए एम्प्लॉयज़ और इंटर्न्स काम करेंगे। सिया बोली, काम के दौरान हम इंटर्न्स के लिए 1 या 2 महीने का मैंडेटरी वॉलंटरी सर्विस करेंगे और इन सर्विसेज के आधार पर हम उन्हें कुछ सर्टिफिकेट्स इश्यू कर सकते हैं, जिससे उन लोगों के रेज्यूम में उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। आरोही बोली, और नए एम्प्लॉयज़ के लिए पहले के 3 महीने और जो यहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं वो कुछ चुन सकते हैं। सिया ने कहा, इससे उनको भी ये वर्क लाइफ से कुछ अलग लगेगा और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट जैसा भी लगेगा। अर्जुन बोला, आइडिया बुरा नहीं है, इस तरह के आइडिया पर आज तक किसी ने काम नहीं किया होगा। आरोही बोली, हाँ, और इससे 2 बातें होंगे। पहले और सबसे मेन, सब में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और दूसरी, हमारा काम भी हो जाएगा। राघव ने कहा, पर इन सब की ज़रूरत क्या है? वैसे भी अगर सिंघानिया इंडस्ट्रीज चाहेगी तो 2 पल में ये सारे न्यूज़ को निकाल सकती है। राघव ने एक नॉर्मल इंसान जैसे सवाल पूछा, क्योंकि लोग ये सवाल ज़रूर करने वाले थे। सिया इस सवाल से डरी नहीं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हाँ, पर हमने ये सब इसीलिए नहीं किया है कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज का नाम न्यूज़ में आ रहा है। हमने ये इसीलिए बताया क्योंकि सिर्फ स्कूल बनाने से और उनके लिए फंड्स देने से हम उन बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं। आरोही ने भी सिया को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट करते हुए बोली, इस तरह से तो सारे बिजनेसमैन कर सकते हैं, पर सिंघानिया इंडस्ट्रीज सबकी तरह तो नहीं है, हम हमेशा अलग करते हैं। विवान ने कहा, कुछ लोगों को वॉलंटरी करना पसंद नहीं होगा। तो रुद्र ने कहा, हम उन लोगों को ज़बरदस्ती से ये सब करवाएंगे क्या?
आरोही बोली, नहीं नहीं, लेकिन उन्हें कुछ और नाम भी दे सकते हैं ना। ये सुनकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, हाँ, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम उन्हें ये फंडे कह सकते हैं। अजय ने पूछा, मतलब? सिया और आरोही के प्रेजेंटेशन से अजय भी इंस्पायर हो गया और अपना सवाल पूछ लिया। सिया अजय से बोली, मतलब ये सर कि हम उन्हें इसे वॉलंटरी नहीं बल्कि फन डे का नाम देंगे। आरोही बोली, जैसे फन फ्राइडे होता है जो हम हर 2 महीने में एक बार करेंगे, जहाँ हमारे ऑफिस का पूरा स्टाफ अपने फैमिली के साथ आ सकता है और अनाथालय के बच्चों के साथ टाइम बिता सकता है। सिया बोली, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना तो सब लोग चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, ठीक है, तुम दोनों इस बारे में डिटेल में HR टीम से बात करो और एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर हमें दो। सिया ने कहा, हम? अर्जुन ने कहा, अब आइडिया तुम दोनों का है तो इसे तुम दोनों ही हैंडल करो। सिया ने राघव की तरफ देखा पर वो कुछ सोच रहा था। ये देखकर कि सिया राघव से एज अ बॉस परमिशन के लिए इंतजार कर रही है, अर्जुन राघव से कहने लगा, है ना राघव? तो राघव अपने ख्याल से बाहर आकर बोला, जैसे आप कहे भाई। अर्जुन ने सिया और आरोही से कहा, तो तुम लोग लग जाओ काम पर। काम से याद आया, वो रुद्र और विवान की तरफ देखकर पूछा, कपूर इंडस्ट्रीज में काम कैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रुद्र ने कहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम युग है। तो अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है क्या? रुद्र ने कहा, काम? कौन सा काम, कैसा काम? जनाब तो उदयपुर गए हैं अपने दोस्त की शादी में। तो विवान अर्जुन से कहा, नहीं भाई, सब ठीक है, वो युग को अपनी दोस्त की शादी में जाना पड़ा, फिर भी हमने उससे वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स चेक करने को कहा है। अर्जुन ने कहा, ठीक है। रुद्र छिड़कर बोला, आप सब लोग उसे सिर पर चढ़ा के रखो। उसने अपना फाइल लिया और बाहर जाने लगा। अर्जुन ने पूछा, कहानी का टाइम हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? रुद्र ने कहा, हमें कुछ काम है, विवान भाई ने कुछ चेक करने को कहा है, वही जा रहे हैं, हम बाहर ही खा लेंगे। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला गया। राघव ने कहा, हमें भी कुछ काम याद आ गया, हम आते हैं। इतना कहकर राघव वहाँ से चला गया। सिया का मुंह बन गया। अर्जुन, विवान और अजय भी वहाँ से चले गए। आरोही सिया के पास आकर पूछी, क्या हुआ? सिया मुंह बनाकर बच्चों की तरह आरोही से बोलने लगी, अगर मुंह खोलकर गुड कहकर एक शब्द कह देते तो इनका क्या बिगड़ता, खड़ूस इंसान। आरोही मुस्कुराकर बोली, वो राघव है, वो ऐसा ही है। ये सुनकर सिया थोड़ा उदास हो गई तो आरोही बोली, चलो चलकर खाना खाते हैं और फिर काम पर लग जाएंगे। सिया और आरोही खाना खाने चले गए। आज वो दोनों ऑफिस के कैफेटेरिया में जाकर खाना खाने वाले थे। राघव अपने कैबिन में आकर युग को कॉल कर दिया। युग ने फोन उठाकर पूछा, बोलिए, कुछ काम था? तो राघव ने कहा, आशीष कपूर के फैमिली के बारे में पता करो। युग ने पूछा, फैमिली? राघव ने कहा, हाँ। अभी जब सिया ने ये कहा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना तो सब चाहते हैं, तब राघव को लगा शायद आशीष कपूर की कोई फैमिली हो जिससे वो ये बात कर सके और जो वो बकवास कर रहा था उसके दादाजी के बारे में वो क्लियर कर सके। युग ने कहा, जहाँ तक हम जानते हैं जब से उसके पापा की मौत हुई है वो अकेला ही है। राघव ने पूछा, उनकी मौत कैसी हुई? युग ने कहा, हार्ट अटैक। राघव ने कहा, नहीं, लग रहा है आशीष का बदला सिर्फ बिजनेस राइवल नहीं बल्कि हमारे और उनकी फैमिली से जुड़ा है। उसके बचपन से लेकर आज तक की सारी डिटेल्स के बारे में पता करो, शायद उसका कोई दूर का रिश्तेदार या फिर कोई भी हमें उससे मिलना है। युग ने कहा, ठीक है, हम पता करने की कोशिश करते हैं। राघव ने कहा, हम भी मुंबई में उसके फैमिली के बारे में पता करते हैं। इतना कहकर राघव ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट होने के बाद युग खुद से कहने लगा, आपको ऐसा क्या पता करना है उसके फैमिली के बारे में? आपको ऐसा क्या पता चला जो आप हमसे छिपा रहे हो?
युग ये सब सोच ही रहा था कि किसी ने उसे बुलाया। युग ने जब पीछे देखा तो वहाँ दक्ष था। युग ने पूछा, क्या हुआ? तो दक्ष ने कहा, सारे प्रोजेक्ट ठीक है, बस एक को छोड़कर। युग ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? दक्ष ने कहा, प्रॉब्लम प्रोजेक्ट में नहीं, वो प्रोजेक्ट करने वाले लोगों में है। युग ने पूछा, कौन है वो लोग? दक्ष ने कहा, कुछ नए अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जो अभी अभी फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। युग ने कहा, करण और टोनी से कहो उसके बारे में और पता लगाने के लिए। दक्ष ने कहा, कह दिया है, वो कल तक हमें उनके इन्फॉर्मेशन दे देंगे। युग ने कहा, ठीक है, और आशीष कपूर के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए, अपने आदमी से कह देना। दक्ष ने पूछा, उसके बारे में और क्या पता करना है? युग ने कहा, हमें उसके फैमिली के बारे में पता करना है। दक्ष ने पूछा, फैमिली? वो फिर कुछ देर सोचकर बोला, उसके कुछ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन हो सकते हैं, मैं करण और टोनी से बात करता हूँ। युग ने कहा, ठीक है। इतना कहकर युग अपने काम में लग गया, लेकिन दक्ष वहाँ पर खड़ा रहा। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगा, आज एक पार्टी है। तो युग ने कहा, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दक्ष ने कहा, अरे मेरे भाई, पूरे बात तो सुन लो, ये हमारे एक क्लाइंट की पार्टी है। तो युग ने कहा, तो? दक्ष ने अपना हाथ अपने सिर पर मारा और बोला, हे भगवान, इस लड़के का क्या करे? वो युग को खींचकर अंदर ले जाते हुए बोला, तुम मेरे साथ पार्टी में चल रहे हो और ये मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। युग ने कहा, अरे पर? दक्ष ने कहा, पर वर कुछ नहीं, चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। युग बेमन से रेडी होने चला गया। दक्ष जब बाहर आया तो उसे करण का फोन आया। दक्ष ने फोन उठाकर बोला, हाँ बोलो। करण ने कहा, मैंने तुम्हें कुछ डिटेल्स मेल पर भेजे हैं, युग को दे देना। दक्ष ने कहा, ठीक है, और सुन, ये जो लोग हैं, क्या इनका आशीष के साथ कोई रिलेशन है? करण ने कहा, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला, टोनी लगा है पता करने में। दक्ष ने कहा, ठीक है। इतना कहकर फोन रख दिया। फोन रखते ही उसकी नज़र एक आदमी पर गई जो सूट पहनकर वहाँ खड़ा था। दक्ष उसके पास गया और गंभीर आवाज से उसे पूछा, तुम कौन हो और 2 दिन से युग का पीछा क्यों कर रहे हो? सीधे से बता दो, वरना तेरी ऐसी हालत करूँगा कि तुम। दक्ष आगे कुछ कहता, वो आदमी बोला, वो अजय सर ने युग सर के आसपास रहने के लिए कहा है। दक्ष ने पूछा, अजय सर? वो कुछ सोचने लगा। वो खुद से बोला, अजय सर मतलब राघव भैया? ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो आगे कहने लगा, ये राघव भाई भी ना बचपन से ऐसे ही है, कॉलेज में भी युग को कोई परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखते थे, और आज भी। वो उस आदमी से बोला, ठीक है, वैसे हम दोनों आज एक पार्टी में जा रहे हैं, ये उसका एड्रेस है। अगर युग को पता चला कि आप उसके लिए आए हैं तो वो आपको यहाँ से भगा देगा। उस आदमी ने अपना सिर हिला दिया और वहाँ से चला गया। फार्म हाउस पर वो लड़के आन्या के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग प्लान कर रहे थे कैसे वो लोग आन्या को किडनैप करेंगे और उससे बदला लेंगे। इन सब से बेखबर आन्या अपने काम में डूब गई थी। आन्या मीनल से कहने लगी, मीनल एक बार फिर से सब चेक कर लेना, हमें लास्ट मिनट पर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो मीनल बोली, ठीक है। दोनों ने मिलकर सारे काम को एक लास्ट बार चेक कर लिया और पार्टी के लिए सब अरेंज कर दिया। कुछ ही देर में गेस्ट आने शुरू हो गए। ये एक नाइट पार्टी थी और शहर के सारे बिजनेसमैन वहां आने वाले थे। मीनल आन्या के पास आते हुए छिड़ते हुए कहने लगी, पता नहीं किस खुशी में ये पार्टी हो रही है। इन अमीर लोगों को तो बस पार्टी के नाम से पैसे बर्बाद करके अपनी अमीरी दिखानी होती है, बस। आन्या को ये सुनकर हंसी आ गई। वो बोली, तुम इतना चिढ़ क्यों रही है? वैसे भी हमारा काम पार्टी को अरेंज करना है, चाहे वो लोग जिस भी कारण से कर रहे हो, हमें क्या। मीनल बोली, अरे ऐसे कैसे, हम ये इवेंट को मैनेज करने वाले हैं,
कोई उनके नौकर नहीं जो वो लोग कुछ भी कहे वो हम करें। आन्या पूछी, हुआ क्या है? तो मीनल गुस्से से बोली, अरे वो वही लड़के जो उस दिन तुम्हें छेड़ रहे थे, वो लोग हमें ड्रिंक्स लाने के लिए कह रहे थे। आन्या सीरियस होकर पूछी, वो लोग यहाँ कैसे आए और जेल से बाहर कैसे आए? मीनल गुस्से से बोली, अमीर बाप के औलाद है, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो दे दिया होगा पुलिस को थोड़ा चांदी और आ गए बाहर। आन्या बोली, मीनल अभी के लिए उन लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, वैसे भी हमारे हिस्से का काम हो गया, अब हम यहाँ से चलते हैं। आन्या अपने पार्टनर के पास गई जिसके साथ वो 2 इवेंट्स कर रही थी और उसने काम के बारे में अपडेट देकर वहाँ से जाने की बात की। वहाँ पर भी ज़्यादातर आदमी ही थे और बड़े लोग भी थे, तो उसे लगा आन्या और मीनल को वहाँ से जाना चाहिए। उसने कहा, थैंक यू सो मच यार, तुम्हारे साथ काम करके बहुत मज़ा आया, अगर फ्यूचर में काम करने का मौका मिले तो फिर मिलते हैं। आन्या ने कहा, बिल्कुल, एंड थैंक यू टू, बाय। इतना कहकर आन्या मीनल को लेकर वहाँ से बाहर आ गई। उसी वक्त युग दक्ष के साथ पार्टी में आ गया। युग को देखकर सब लोग हैरान थे। वह सब जानते थे कि युग सिंघानिया परिवार से है और यश राठौड़ का नाती है। यश राठौड़ को उदयपुर में सब जानते थे, वो उदयपुर के राज परिवार से थे। एक वक्त था जब उनकी बेटी महिमा राठौड़ के बारे में तो वहाँ के बच्चे बच्चे को पता था। आज भी उनकी भव्यता बहुत बड़ी है। एक बिजनेसमैन युग के पास आकर कहने लगा, आप या अकेले, आपके भाई या फिर नाना जी नहीं आए? उस आदमी ने पी रखा था और युग को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सख्त आवाज में बोला, नहीं वो नहीं आए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले आए हैं। वो आदमी समझ गया कि युग अपने सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। उसे ये सुनकर गुस्सा आ गया और पूछने लगा, क्या मतलब है आपका? वो तो गुस्से में भी ठीक तरह से खड़ा नहीं हो रहा था। तो युग ने कहा, हमारा मतलब हमारे पास बात करने के लिए लोग हैं। युग का मतलब साफ था कि वो उससे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। वो बिजनेसमैन को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, तो तुम हमसे बात नहीं करना चाहते हो? इससे आगे वो कुछ कहता, कुछ और बिजनेसमैन ने उसका मुंह बंद कर दिया और उससे वहाँ से साइड में लेकर चले गए। दक्ष ने पूछा, ये क्या था? तो युग छिड़कर बोला, तुझे अच्छे से पता है हमें इस तरह के पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है। दक्ष ने कहा, हाँ पता है, पर क्लाइंट ने खास तौर पर हमें बुलाया है, लेकिन मैं भूल गया कि तुम युग सिंघानिया के साथ साथ यश राठौड़ के नाती भी हो। ये सुनकर युग ने अपनी आंखें छोटी करके दक्ष को देखा। दक्ष ने आगे कुछ नहीं कहा। तो दूसरी तरफ पार्टी के बाहर आन्या वहां से जाने के लिए अपना स्कूटी स्टार्ट कर रही थी कि कुछ लोग उसके पास आकर स्कूटी की चाबी उससे निकाल लिया। आन्या ने देखा कि ये वो वही लड़के थे जिन्होंने पिछले दिन इसे छेड़ा। आन्या कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है? तो वो लड़का बोला, बदतमीजी अभी शुरू कहाँ हुई है? मीनल को उन लोगों को देखकर ही डर लगने लगा था। आन्या कहने लगी, चाबी दो। तो लड़का ने कहा, अरे ऐसे कैसे दे दे? दूसरा लड़का कहने लगा, तुम्हारी वजह से हम सब ने 24 घंटे जेल में बिताया है। उस आदमी से और पुलिस से मार खाया है हम लोगों ने। आन्या ने कहा, अगर अभी चाबी देकर रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर से मार खाओगे तुम सब लोग। तीसरा आदमी मीनल के सामने जाने लगा। वो डर कर पीछे जाने लगी। वो तीसरा आदमी बोलने लगा, अच्छा कौन मारेगा हमें? तुम मारोगी? वो आन्या के और पास जाकर कहने लगा, या फिर ये? आन्या कहने लगी, तुम लोगों को क्या चाहिए? पहले लड़के ने डेविल्स मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तुम इतने प्यार से पूछ रही हो तो हम बता देते हैं। तुम दोनों को हम तीनों के साथ बस एक रात। वो आगे कुछ कहता, आन्या ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। दूसरा लड़का गुस्से से आगे आया। इस बार मीनल आगे आकर उसे थप्पड़ मार दी।
तीसरे लड़के ने मीनल का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी तरफ खींचकर धक्का दे दिया, जिससे मीनल नीचे गिर गई। आन्या चीखते हुए उसके पास जाने लगी, मीनल! दो लड़कों ने आन्या के मुंह बंद कर दिया और उसे जबरदस्ती एक वैन में डाल दिया। मीनल उठने की कोशिश करते हुए आन्या कहकर बुलाने लगी। वैन वहां से निकल चुकी थी। तो अब क्या होगा आन्या का? क्या मीनल आन्या के लिए किसी से मदद मांगेगी या मांग पाएगी? जानते हैं आने वाले भाग में। सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके स्टोरी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।